औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। सब आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडों की मज़ेदार रेसिपी, टिंडे गोश्त। सबसे पहले मैंने 1 kg मटन लिया है। मटन को मैंने किया है बॉयल। उसके अंदर बॉयल करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक, लहसुन और प्याज डाला है। और जब मेरा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, गल गया है, तो फिर मैंने क्या किया है जी कि उसकी जो कुछ यखनी है उसको लहदा करके जो बाकी गोश्त है उसको एक पैन में डाल के उसके अंदर आधा कप मैंने डाला है ऑयल डाल के मैंने उसको भूना है। अब मैं इसके अंदर आधा कप ऑयल डालूँगी और भूनूँगी। भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ये देखें, मैं सबसे पहले इसको सादा सिंपल ऑयल के अंदर भून रही हूँ बग़ैर कुछ भी इंग्रेडिएंट डाले। इससे ये होगा कि ये जो है इसके अंदर लहसुन और प्याज है वो यकजान हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह का जब हो जाए, ये इस तरह का टेक्सचर में आ जाए, तो फिर मैं इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड करके डालूँगी। मैंने किया है क्रश, आप इसको पीस सकते हैं, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे आप वैसे डाल सकते हैं। फिर मैंने ठीक 2 मुनासिब साइज़ के टमाटरों को कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी, इसको अच्छे से भूनूँगी। ये देखें, बनाई तकरीबन 4 से 5 मिनट होगी इसकी टमाटर डालने के बाद। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च और हल्दी डाली है। हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून लिया है और लाल मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक मैंने वही जो यखनी में डाला था बनाते हुए वही मैंने डाला है तकरीबन, तब मैंने हाफ़ टीस्पून नमक का डाला था। और जो यखनी मेरी बची हुई है, अब मैं जो पानी का जहाँ जहाँ पे छींटा लगाना है तो वहाँ वहाँ पे मैं वही वाली यखनी यूज़ करूँगी जो मैंने गोश्त को गलाने के बाद उससे अलहदा कर ली थी। अब मैं इसको इसमें शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता भूनती जाऊंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करूंगी। जब ये इसके साइड्स पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ऑयल के, और गोश्त और मसाला ये जो ऑयल को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मेरा गोश्त भुन चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है हमारा गोश्त। हमारा जो मटन है वो बहुत सही गल चुका है, भुन चुका है। और मैं इसके अंदर फिर डाल दूंगी टिंडे मैंने हाफ़ kg लिए हैं, मटन मैंने 1 kg लिया है। और आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। चिकन हो तो उसकी यखनी बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको इस तरह से गलाना लाजिम नहीं है। उसको आप सीधा भून के तो टिंडे शामिल करके भी बना सकते हैं। और जो अगर आप बीफ लें या मटन लें तो वो इस मेथड से आप बना सकते हैं। फिर मैंने टिंडों को थोड़ा भुना है। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर वही यखनी शामिल की है जो मेरी थोड़ी सी बची हुई थी, तकरीबन आधे से ज़्यादा गिलास। आपने भी ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। जैसे ही मैंने टिंडों को भून के इसके अंदर यखनी आधे से ज़्यादा गिलास शामिल किया है, तो मैं इसके ऊपर इसका लिड दे के इसको दे दूँगी दम। और दम मैंने बहुत थोड़े आंच पे दिया था। उसकी वजह यह है कि टिंडे जो हैं, या फिर ये जो हमारा अब का प्रोसेस है, अब का हमारा जो सालन बनना बाकी है, टिंडों का गलना बाकी है, वो लाजमी तौर पर इस तरह हो कि टिंडे अपनी ही स्टीम पे पकें, बनिस्बत इसके कि हम इसके अंदर खुला पानी डालें और फिर बाद में ये शोरबा ही शोरबा बन जाए। ऐसे टिंडे बिल्कुल नहीं। ये यकीन जाने ऐसे टिंडे बनेंगे कि आप जो है ना, टिंडों से आपको प्यार हो जाएगा। मोस्टली लोग नहीं पसंद करते टिंडे बनाना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लास्ट में मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्च साबुत डाल दी थी। ये देखिए, हमारे टिंडे बिल्कुल पक के रेडी हो चुके हैं। फाइनली आप लाजमी तौर पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। लाजमी कमेंट कीजिएगा, ये इसी में हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।